देश भर में आज के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज से 23 साल पहले 26 जुलाई के दिन ही भारत के वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकवादी और सैनिकों को कारगिल से खदेड़ दिया था। इस खास मौके पर हर साल 26 जुलाई को वीरगति को प्राप्त होने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए विजय दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर आज पर्यटन नगरी डलहौजी में हिमोत्कर्ष साहित्य, संस्कृति एवं जनकल्याण परिषद शाखा डलहौजी द्वारा भारतीय सेना के सहयोग से डलहौजी कैंट स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्टेशन कमांडर कर्नल विजय अल्हावत सहित शाखा के सदस्यों, सेना के अधिकारियों, वायुसेना के अधिकारियों, पूर्व सैनिकों सहित कार्यक्रम में मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर कारगिल शहीदों को नमन किया। हम करेंगे ऑफ 1 जेट राइफल कर्नल विवेक त्रिपाठी। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे देखकर लाल बहादुर शास्त्री की याद आ रही है। जय जवान जय किसान। और ऐसे लगते हैं कि कैप्टन रघुनाथ सिंह जो है, आप कद देखिए और हिम्मत देखिए। यह है भारतीय सैनिक, यह है गौरव इस देश का। और अपने टाइम की दे रहे हैं बहुत सारा। डॉक्टर विक्रम ठाकुर सीनियर मेडिकल ऑफिसर। वहीं देश के लिए शहीद हुए सभी वीर जवानों को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मुख्य अतिथि कर्नल विजय अल्हावत ने परिषद के सदस्यों, लोगों व विद्यार्थियों के देश प्रेम के जज्बे से ओतप्रोत कार्यक्रम में मौजूदगी की सराहना की। वहीं युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए देश सेवा के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम से पूर्व उपमंडल के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा बस स्टैंड से आयोजन स्थल तक कारगिल विजय रैली भी निकाली गई। डलहौजी स्पेशली एंड जो ये वीर भूमि हमारी है वो ऐसे नहीं बनी है। दिल में अभी आई कैन सी 90 इयर्स के अपने मोहिंदर बाबा सर इज देयर, 93 years, he is 93, he stood up, walked up and gave the full अर्पित करे हैं। और हमारे में से कुछ छोटे बच्चे हैं जो कि नीचे बैठे हैं,
So I feel that new generation needs to really get strong and get motivated by this young, I'll say young soldiers who are there. Mrs. Caleb, is there, and everyone is एक से बढ़कर एक केस. मतलब you can see that was Commander CEO Jackref was telling me कि सर इतने ज़्यादा यहाँ पे जोश मैं पहली बार देख रहा हूँ. इतना तो हमारा फंक्शन देखने में भी नहीं मिल रहा है. अगर ये फौज अपने ऑनरी कैप्टन रघुनाथ जी नीचे मोटिवेशन के लिए रखते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन सच अ डिफरेंट. सो आई जस्ट कम टू द पॉइंट. स्कूल के बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, एवरीबडी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बस स्टैंड से सुबह से चल के आई थिंक 2 घंटे पहले से आप चल के यहाँ पे आए हैं और आपने जो हमारे शहीद फंक्शन है उसमें पार्ट लिया. ऑल द एल्डर्स, आई कांट नेम ऑल, एवरीबडी इज इक्वली अजीज एंड रिस्पेक्टफुल, right from a young soldier to the eldest person amongst us. I just want to 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो अपने 527 सोल्जर्स जो शहीद हुए थे, इनकी एवरेज एज 24 साल थी. 24 साल. सौरभ कालिया 22 साल के थे, सिर्फ 22 साल के. मेरे बेटे से की उम्र से भी 1 साल छोटे थे. तो ये जो जुनून और जज्बा एक यूनिट के तहत में ऊपर चढ़ के हिम्मत है, वो यूनिट की जो जज्बा है वही लेके जा सकता है. 13 जैकरेफ जो हमारे पहले आर्मी कमांडर साहब थे, जनरल जोशी, वो हाँ जी, ही इज अगेन 13 जैकरेफ. और जो इसके बाद एक प्रेजेंटेशन प्लान करी है जिसमें आई थिंक सीटिंग कैपेसिटी 30 या 50 की हमारे ऑडिटोरियम में होगी. उसमें ऑनरी कैप्टन रघुनाथ जी वीर चक्र अपना एक्चुअल ऑपरेशंस और एक्सपीरियंस वहाँ पे बयान करेंगे. तो हम में से कुछ लोग वहाँ भी जाएंगे इस फंक्शन के बाद. ये जो पूरा ऑपरेशन आपको पता होगा, इट वेंट फॉर 2 months 3 weeks and 2 days. इतने देर तक आपकी जो आज हम जिस ऊंचाई पे खड़े हैं वो है 6000 फीट, 6000 फीट पे डलहौजी है. और जहां ये लड़ाई चल रही थी उसकी हाइट थी 1800 फीट. आप समझ सकते हैं आज से यहाँ से 3 गुना ज्यादा. जहाँ पे सांस फूलता है, आपकी हीमोग्लोबिन जो आपका नॉर्मल 12 होता है वहां पे 20 हो जाता है, जिसमें कभी भी आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकती है. डॉक्टर्स इस चीज को मानेंगे. वहां पे आपका सांस लेने का गुंजाइश है ही नहीं. आप 4 कदम लेंगे आपने बैठना पड़ेगा. और वहां पे हरियाली बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पत्थर और पत्थर थे सिर्फ. उसमें जाके विदाउट एक्लेमेटाइजेशन के फौज चढ़ के जो ये युद्ध हुआ था, ये एक टाइप का यूनिक युद्ध था. इसमें केस स्टडीज हर बेस्ट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में इस पे केस स्टडी हो रही है. And it came out that Indian troops are the strongest troop to fight in the unorthodox areas. और ये सब जो लोग लड़ रहे थे, इसमें से एवरेज एज was 22 and highest age was around 35. और आज की तारीख में हमारी ब्रिगेड जिसकी 3 यूनिटें हैं, उनमें से 2 यूनिट ऊपर ही बैठी हुई हैं गलवान में पिछले 4-5 महीने से, जो कि अगस्त में आने का संभावना है उनकी. और उसमें से एवरेज एज 50-55 भी है कईयों की. मेडिकल एलिमेंट्स हो रही है, काफी कठिनाइयां चल रही है. स्टिल दे आर सिटिंग देयर एंड फाइटिंग एंड होल्डिंग ऑन टू द पोस्ट. एवरेज हाइट देयर इज अगेन 17,000 फीट. दीज आर स्मॉल थिंग्स व्हिच आई थॉट कि आपको मालूम होना चाहिए. इस ऑपरेशन के दौरान नेवी और एयरफोर्स ने बड़ा जज्बे से इस हिस्सा लिया था. 5000 सॉर्टीज एयरफोर्स ने करी थी एंड इट वॉज कॉल्ड ऑपरेशन सफेद सागर. अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे. ही केप्ट रिपीटिंग यू विल नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ही केप्ट रिपीटिंग बिकॉज वो चाहते नहीं थे कि ये एक वॉर बियॉन्ड द होराइजन निकल जाए हमारे हाथ से. नेवी हैड अ वेरी गुड ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन तलवार. उन्होंने इतना पाकिस्तान के पोर्ट्स को इतना गहराई से जकड़ दिया था कि वो 6 दिन के फ्यूल में रह गए थे. सिर्फ 6 दिन का उनके पास पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट्स रह गए थे अपने शिप्स को चलाने के लिए. तो दे ऑल्सो सरेंडर्ड. नाउ आर्मी लॉस्ट, सबको पता है 527 हमारे जवान इसमें शहीद हुए थे. 1367 इसमें इंजरीज हुई थी जवानों को. और इसमें 22, इस पूरे ऑपरेशन में 22 जने जो थे हमारे जिनको वीर गति प्राप्त हुई, वो हमारे हिमाचल के थे. तभी इसके बाद वीर भूमि के नाम से जो बोलते हैं, इसमें 57 फ्रॉम 71 ऑर्डर 57 गैलेंट्री अवार्ड्स हैव बीन गिवन टू हिमाचल प्रदेश सोल्जर्स.
आपको सबको पता ही है, मूवीज भी बन चुकी हैं। 13 जैकरेस के कैप्टन विकास बत्रा थे, परमवीर चक्र, जिन्होंने बड़ा फेमस उनका डायलॉग है, या तो मैं तिरंगा चढ़ा के आऊँगा, नहीं तो तिरंगे में लिपट के आऊँगा, बट माँ में आऊँगा जरूर। ये आपको सबको पता है। दैट वाज द लास्ट लेटर ही रोट टू हिज मदर। मुश्को वैली में राइफलमैन संजय कुमार थे। संजय कुमार जी जब एक पोस्ट से उनके पास लगातार फायरिंग आ रही थी, उनकी टोली पत्थर के पीछे छुपी हुई थी, वो आगे जाके उस जो बंकर था, बंकर में गए, 3 जनों को उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट से मारा, फिर उन्हीं की मशीन गन लेके उन्हीं की तरफ उन्होंने फायर करके 3 और को मारा। ही किल्ड 6 बेयर हैंड। ही वाज 24 इयर्स ओल्ड, 24 साल के थे। आखिर में एज अ स्टेशन हम अपने एक्स सर्विसमैन और अपने जो बुजुर्ग हैं, पुराने फौजी, उनकी सेवा करते रहते हैं। अलग अलग वीर नारियों की सेवा करते रहते हैं। उनको मेडिसिन, उनके तहत जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, हर यूनिट अपने तरीके से पूरा करती है। बट एज अ सिटीजन ऑफ दिस डलहौजी स्टेशन, विशाल वर्मा जो डीएसपी साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी। कल डीसी साहब के पास भी एक मीटिंग थी, वहाँ भी बात हो रही थी। हिमाचल में स्पेशली चंबा बेल्ट में बहुत ड्रग्स आ रहे हैं। आपके 22 और 24 साल के जवान रह नहीं जाएंगे लड़ने के लिए अगर आप ड्रग्स नहीं सॉल्व करोगे यहाँ पे तो। एंड ड्रग्स की तस्करी दबा के चल रही है। एंड हर आदमी का रोल बनता है इसमें कि वो ड्रग्स कहीं भी कोई भी सेल हो रहा है, उनके बच्चों की तबीयत डाउन हो रही है, कुछ फील हो रहा है उनको कि गलत चीज हो रही है, दे मस्ट एटलीस्ट गिव अ वार्निंग टू द सराउंडिंग एंड टेल द सुपीरियर्स, द पुलिस एंड द स्कूल अथॉरिटीज कि यहाँ कुछ बेटे का ठीक नहीं है, बच्ची का ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। बिकॉज ड्रग्स आर हैव एंटर्ड फ्रॉम पंजाब टू हिमाचल, जो कि फ्यूचर इज वेरी बैड। एक रिक्रूटमेंट रैली थी अभी, उसमें हमारे को मिनिमम हाइट चाहिए थी 6 फुट। 6 फुट की रिक्रूटमेंट रैली के लिए हमारे को हाइट चाहिए थी, जो कि नॉर्मल है, पंजाब में नॉर्मल होता था। बट यू विल बी अमेज्ड कि 5 फुट 8 इंच से ऊपर कोई भर्ती लाइक जवान नहीं बचा था हमारे पास पंजाब में। अभी अग्निपथ में आप जो स्कीम आ रही है, इसमें आप देख रहे होंगे बहुत थोड़े बच्चे इसमें दौड़ भाग कर रहे हैं और एक्चुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हम इसमें भर्ती होना चाहते हैं। तो एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, दादाएं, नाना, दादी, आप इंश्योर करिए कि हमारे सिटीजन, हमारा फ्यूचर इस देश का स्ट्रांग बने एंड वी रिमेन ड्रग फ्री। एंड में जैसे अपने खोसला जी वो डूइंग शायरी, मैंने भी छोटा सा लिखा है, ये बात हवाओं से बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों से जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल से बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल से बसाए रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।